उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बड़ा खुलासा। अपना दल कामेरावादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने शराब माफिया और सिस्टम की मिलीभगत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना गढ़वा क्षेत्र के गुलाबबाड़ी चुंगी पर स्थित देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानें तय समय से कई घंटे पहले और बाद तक खुली रहती हैं। ओवर रेटिंग पर शराब बेची जाती है। अंग्रेजी शराब की दुकान पर अवैध कैंटीन तक चल रही है। इन दुकानों पर नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, यानी कानून का खुलेआम मजाक। 15 अगस्त से ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर भी शराब की बिक्री जारी रही। वीडियो तक वायरल हुआ, लेकिन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के इंपीरियल तिराहा पर मंदिर के सामने शराब की दुकान, जहां रोज स्कूल की बच्चियां और बच्चे गुजरते हैं, साथ ही चक्कर की मिलक में गंगाराम सैनी नाम का व्यक्ति अपने घर में ही शराब बेचता और पिलाता है। बड़ा सवाल सीधे आबकारी विभाग और पुलिस पर। क्या जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह खुद इस खेल में शामिल है? क्यों पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद सिर्फ फर्जी निस्तारण किया गया? क्यों दुकानों पर बार बार कार्यवाही की जगह सांठ-गांठ से कारोबार चलता रहा? वहीं इसी प्रकरण में तुरेहा जी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि पूरे जिले में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इस पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। थाना अंतर्गत गुलाबबाड़ी चुंगी पर अंग्रेजी व देसी शराब की दुकानें में भी कैंटीन खुली हुई है और नाबालिग बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। ये पूर्णतः गलत है। कई बार हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन डीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम चाहते हैं कि अवैध दुकानें बंद करने के साथ साथ जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह की भी जांच होनी चाहिए और इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शिकायत होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साफ प्रतीत होता है कि ये सब गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज और जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह की छत्रछाया में हो रहा है। वही इसी को श्रेय दे रहे हैं। ये सब बिना पुलिस की मिलीभगत से संभव ही नहीं है। अभी गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। पूर्व में तैनाती के दौरान भी इन्होंने टीपी नगर चौकी में भी नशे का कारोबार खुलेआम करा रहे थे, जिसे मोहल्ले वासियों ने हजारों की संख्या में विरोध किया। तब कहीं जाकर इन पर कार्रवाई हुई। तुरेहा जी ने कहा कि ये सब आबकारी विभाग की सांठ-गांठ है। जन सुनवाई पर कंप्लेंट की जाती है तो 1-2 दिन के अंदर बंद हो जाता है, उसके बाद फिर से खोल दिया जाता है। कुछ दुकानों पर 24 घंटे शराब मिलती है, दुकान बंद कर दी जाती है, लेकिन उन्हीं का आदमी दुकान के आगे शराब बेचता है और कुछ दुकानों में शटर के अंदर से नीचे मोकले में से शराब बेची जाती है। तुरेहा जी ने साफ कहा, अगर 3-4 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो रविंद्र प्रताप सिंह का हम पुतला भी दहन करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए डीएम कार्यालय पर भूख हड़ताल भी बैठेंगे। विधानसभा लखनऊ और दिल्ली जंतर मंतर पर भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जो रविंद्र प्रताप सिंह जिला आबकारी अधिकारी हैं, उनका पुतला भी दहन करेंगे। किसी भी कीमत पर दारू की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा या फिर शराब माफिया और अफसरों की सांठ-गांठ मुरादाबाद को यूं ही नशे में डुबोती रहेगी। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, मंडल अध्यक्ष, अपना दल कामेरावादी मंडल मुरादाबाद। जी, आज अपना दल कामेरावादी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में पूरे ज़िले में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, इस पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। अंग्रेजी शराब की दुकानों में कैंटीन खुली हुई है, इसे तत्काल बंद करने की मांग करते हैं। और देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग होती है और निर्धारित समय से पहले व बाद में दुकानें खुलती हैं, ओवर रेटिंग की जाती है, शराब बेची जाती है, इस पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। थाना कटघर अंतर्गत गुलाबबाड़ी चुंगी पर अंग्रेजी व देसी शराब की दुकान में अवैध कैंटीन खुली हुई है और नाबालिग बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। ये पूर्णतः गलत है। कई बार हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन डीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम चाहते हैं अवैध दुकानें बंद करने के साथ साथ जिला आबकारी अधिकारी की भी जांच होनी चाहिए और इन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत होने के बावजूद भी इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या मानते हैं गुलाबबाड़ी के जो चौकी इंचार्ज है वो? जी, गुलाबबाड़ी चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से ही अवैध कैंटीन खुली हुई है अंग्रेजी शराब की दुकान में। वहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और देसी व अंग्रेजी शराब की दुकान की कैंटीन में नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये सब बिना पुलिस की मिलीभगत से नहीं हो सकता। और ये जो चौकी इंचार्ज का आप नाम बता रहे हैं, चौकी इंचार्ज पूर्व में जो चौकी इंचार्ज रहे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने अवैध दारू बिकवाई थी। मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने विरोध किया, तब कहीं जाकर अवैध दारू बिकनी बंद हुई। ऐसा ही यहाँ पर भी करा रहे हैं गुलाबबाड़ी चुंगी पर। तो इसका मतलब ये है इसका नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं? जी, नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। पूर्व में तैनाती के दौरान भी इन्होंने टीपी नगर चौकी में भी नशे का कारोबार खुलेआम करा रहे थे, जिससे मोहल्ले वासियों ने हजारों की संख्या में विरोध किया। तब कहीं जाकर इन पर कार्रवाई हुई और वहाँ से देसी शराब की जो अवैध बिक्री थी वो बंद हुई। अच्छा, सुनने में आ रहा है शटर कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। ये सब आबकारी विभाग की सांठ-गांठ है।
आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। जन सुनवाई पर कंप्लेंट की जाती है तो एक दो दिन के लिए बंद हो जाता है, उसके बाद पुनः खोल दिया जाता है। कैसा आप कह रहा था आपका विभाग का किसी अधिकारी का मतलब पुतला दहन? रविंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर जिला आबकारी अधिकारी हैं। अगर आज हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, अगर 3-4 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो रविंद्र प्रताप सिंह का हम पुतला भी दहन करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए डीएम कार्यालय पर भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। किसी भी कीमत पर दारू की अवैध बिक्री नहीं होने दी जाएगी, अंग्रेजी की दुकानों में अवैध कैंटीन नहीं खोलने दी जाएगी, दारू पर ओवर रेटिंग नहीं होने दी जाएगी और निर्धारित समय से पहले व बाद में किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ी भी हो रही शराब शराब पी के महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया। मलिन बस्तियों में शराब की दुकानें हैं। मैं स्कूली छात्राएं इंपीरियल तिराहे पे अवैध कैंटीन खुली हुई, मंदिर के सामने अवैध शराब की दुकान खुली हुई है, देसी शराब की दुकान खुली हुई है। यहाँ पर तमाम स्कूल के छात्र छात्राएं नाबालिग भी जाते हैं, उनके साथ भी बदतमीजी होती है। जहाँ जहाँ भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं, अवैध कैंटीन खुली हुई हैं, वहाँ पर हमेशा महिलाओं के साथ में बदतमीजी की जाती है। आपका कहना ये भी है कि शहर मुरादाबाद में 24 घंटे शराब मिलती है? जी, कुछ दुकानों पे 24 घंटे शराब मिलती है, दुकान बंद कर दी जाती है, लेकिन उन्हीं का आदमी दुकान के आगे शराब बेचता है और कुछ दुकानों में शटर के अंदर से नीचे मोगले में से शराब बेची जाती है। स्वतंत्रता दिवस पर भी दिल्ली रोड पर जहां पूरे देश में ड्राई डे था, दिल्ली रोड पर कुंदन पेट्रोल पंप के सामने देसी शराब की दुकान के अंदर एक आदमी देसी शराब की दुकान के अंदर घुस गया था और उसमें से नीचे मोगले में से अवैध शराब की बिक्री कर रहा था और हमने उसकी वीडियो भी बनाई, वीडियो वायरल भी हुई, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आपके ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? हमारे ज्ञापन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे, विधानसभा, लखनऊ और दिल्ली जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जो रविंद्र प्रताप सिंह जिला आबकारी अधिकारी हैं उनका पुतला दहन करेंगे। किसी भी कीमत पर शहर में अवैध दारू की बिक्री नहीं होने दी जाएगी, निर्धारित समय से पहले और बाद में दुकानें नहीं खुलने दी जाएंगी, अंग्रेजी शराब की दुकानों में अवैध कैंटीन नहीं चलने दी जाएगी और दारू को ओवर रेट में नहीं बेचने दिया जाएगा।